है मूव ऑन बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग में। हम पहले की वीडियोस में जान चुके हैं कि गार्डनिंग के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम बात करने वाले हैं गार्डनिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में कि गार्डनिंग हमारा इनकम सोर्स कैसे बन सकती है। तो उसके लिए मेरे साथ आज तीन मेरे कलीग्स हैं मनोहर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, मिस्टर मंगल, डॉक्टर नरेंद्र और सुनीता मैम। ये लोग भी मेरी तरह ही गार्डनिंग कर रहे हैं और डिफरेंट तरीकों से इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे हैं प्लांट से। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से पौधों से ये इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे पहले मंगल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप गार्डनिंग को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने घर में नर्सरी तैयार की हुई है। तो उससे मैं क्या है कि बेबी प्लांट तैयार कर रहा हूँ। तो बेबी प्लांट जो मैं तैयार करता हूँ बड़ी नर्सरीज में उसको सेल कर देता हूँ। उससे मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा अगर कोई फैमिली फंक्शन है मेरे, तो उसमें भी मैं गिफ्ट्स के तौर पे अपना ही प्लांट्स देता हूँ, जिससे कि मेरा जो गिफ्ट का खर्चा बचता है। तो उसके अलावा मैंने घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पौधे भी लगा रखे हैं। वेजिटेबल्स जो मेरी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें वेजिटेबल्स में मेरे पास घर में ककड़ी, घिया, तोरू और टिंडा, करेला आदि इत्यादि लगा रखी हैं। तो जो मेरे पास इसके अलावा ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, उनको मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाके सेल करता हूं और उनसे अपने घर का सामान ले लेता हूं। इससे भी मेरे को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। वाह, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि घर में ही हम अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं और नए नए प्लांट्स बना के नर्सरी में सेल कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। नरेंद्र सर, आप किस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं। नमस्कार सभी को। जैसे अभी सर ने बताया कि जो भी वेजिटेबल वगैरह बेचते हैं, उसी तरीके से मैं मेरे खुद की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है। तो मैंने भी अपने बैकयार्ड में काफ़ी जो ऐसी वेजिटेबल्स लगा रखी है। तो उन वेजिटेबल्स को मैं अपनी शॉप पे जो है सेल कर देता हूँ। तो उससे क्या है कि मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बेबी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो मैं तैयार कर लेता हूँ। और जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है या कोई वेकेशन होती है, तो उसमें एग्जीबिशन वगैरह लगा के उनको मैं सेल कर देता हूँ। तो उससे भी मेरे को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी मिलता है। इसके अलावा बहुत से हर्ब्स प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, जैसे अदरक की बात करें, जिंजर है, टर्मरिक है, गिलोय है। तो इससे भी जो है जो भी इससे बेनिफिट, जो भी इससे चीज़ें मिलती हैं, तो उनसे भी काफ़ी बेनिफिट्स मैं इससे दे रहा हूँ। इसके अलावा पहले जब जैसे मैं जिम जाता था, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता था, मतलब उसमें यूज़ होता था। लेकिन आजकल मैं वो जो टाइम है वो अपनी जो गार्डनिंग है उसमें दे रहा हूँ। उससे मेरे को हेल्थ बेनिफिट और इमोशन जो हमारे और अदर जो बेनिफिट्स हैं वो भी हो रहे हैं। तो इससे मेरे को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी मैं बेनिफिट्स ले रहा हूँ इससे। वाओ, ये हेल्थ डायरेक्टली हेल्थ बेनिफिट है, आपका जिम का खर्चा बच रहा है। जी और आप हर्ब्स और स्पाइसेस की बात कही तो ऑर्गेनिक तरीके से मेडिसिन का खर्चा भी बचता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट, डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट आप ले रहे हाँ। हैं। थैंक यू। सुनीता मैम, आप क्या कर रही हैं इस तरीके का जिससे आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। जैसा कि सर ने बताया, पहला तो यही है कि मैंने भी घर में सब्जियां लगा रखी है, तो अपने घर का जो सब्जियों का खर्चा वो बच रहा है मेरा। दूसरा, मैंने फ्रूट्स भी लगा रखे हैं। फ्रूट्स भी मैं बहुत कम मार्केट से खरीदती हूँ, अपने घर का यूज़ करती हूँ। तीसरा, मैंने जैसे आंवला, मिर्च और अचार, ये क्या कहते हैं, नींबू लगा रखा है। इन सब से मैं अचार, जैम, जेली ये बना लेती हूँ। और उसमें जो स्पाइसेस यूज़ करती हूँ वो भी मैं अपने ही खुद के ही यूज़ करती हूँ, जैसे मेथी दाना, सौंफ, ये मैं खुद ही लगाती हूँ अपने घर पे। तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और घर का खर्चा भी बच जाता है। और दूसरा, मैं जो जितना भी वेस्ट बचता है, पत्तियाँ वगैरह या घर के किचन का जो वेस्ट है, उसको मैंने एक बड़े ड्रम में डाल रखा है और उसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रही हूँ मैं। तो उससे फर्टिलाइज़र का खर्चा भी मेरा बच रहा है। मेरे पूरे गार्डन का खर्चा जो फर्टिलाइज़र का, मैं यहीं से निकालती हूँ। और इसके अलावा आस पड़ोस में भी किसी को चाहिए तो दे देती हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। और इसके अलावा एक और मैंने इस बार बेनिफिट लिया कि जैसे गर्मियाँ की छुट्टियाँ चल रही है अभी पिछले वीक, तो बच्चे क्या घूम रहे थे, जैसे मैं काम कर रही थी, तो बच्चों ने क्या देखा, वो मेरे पास आके मेरे साथ काम लग गए। तो उनकी हॉबी थी इसमें। तो मैंने इस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स से बात की और उनको हॉबी क्लासेस दी 15 डेज़ की, और अभी चल रही है कुछ। तो वहाँ से मुझे अर्निंग भी हो रही है, मेरे गार्डन का काम भी फ्री में हो रहा है और इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही है। तो ये सब मैं कर रही हूँ। वाओ,
दैट्स ग्रेट। हमने देखा कि किस तरीके से हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं एक हॉबी क्लासेस देके कि छोटे बच्चों में हम अच्छी आदतें किस तरीके से डाल सकते हैं, स्क्रीन टाइम हम उनका कम कर सकते हैं और ग्रीन टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम सब भी इसी तरीके से प्लांट्स ग्रो करें, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें और साथ साथ इसे इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय गार्डनिंग।